आपको काफी हो रहा है क्योंकि इस स्टॉक में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं यूएस में स्पेशली वो नेगेटिव रही हैं, इसीलिए स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है बाकी फार्मा स्टॉक्स के साथ। ग्लेनमार्क फार्मा पर क्या व्यू रहेगा आपका मानस? 414 पर ये बंद हुआ है, 566 की इनकी खरीदारी है, काफी ऊपर के लेवल्स पे इन्होंने नोटिस पोजीशन ली है। क्या एक स्टॉप लॉस इनको रेकमेंड कीजिए और वर्थ होगा अगर ये इसको होल्ड करें या फिर एग्जिट ले लें? दीपाली देखिए, पहली चीज आपको समझनी है कि फार्मा में आउटलुक बहुत पॉजिटिव नहीं है। अभी काफी फार्मा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, ग्लेनमार्क फार्मा में इन्होंने एंट्री शायद फ्राइडे को ली होगी जब एक स्पाइक देखने को मिला था। उस स्पाइक में इन्होंने खरीदारी की और उस टाइम पे इनको 425 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए था। फिलहाल क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा इसलिए इतना बड़ा लॉस दिख रहा है चार्ट्स पे। मैं समझता हूँ उछाल मिले, कभी 425 से 420-25 की रेंज में आए तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए केवल इतना बोलूंगा कि 350 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ग्लेनमार्क के लिए, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे, लेकिन उछाल मिले तो बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, उछाल 60 का मानस क्या करना चाहिए? दीपाली देखिए, यहाँ पर पिछले 2 मंथ से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 1150 के हाईज देखने को मिले थे, उसके बाद अब 900 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के एग्जैक्टली आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इनको पहला काम करना है स्टॉप लॉस रखना है 850 का, और यहाँ पर भी मेरी यही सलाह रहेगी, कभी उछाल मिल जाए 950 तक तो बिल्कुल निकल जाए स्टॉक से। ठीक है, तो 975 के आसपास के लेवल्स मिले तो एग्जिट करने की सलाह है। और भी कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन क्विकली एक सवाल फेसबुक से ले लेते हैं। सुरेंद्र रावत भेज रहे हैं, बजाज फाइनेंस इनके पास 3100 की खरीद है, 30 शेयर हैं, क्या करना चाहिए मानस? आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है बजाज फाइनेंस में, इनके बाइंग लेवल के तो ऊपर है हालांकि अभी भी, तो प्रॉफिट्स ले लें जो भी हो रहे हैं या फिर बने रहें? दीपाली मैं समझता हूँ कि बने रहे जरूर। एक अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको बेरिश पैटर्न दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि अभी आपको प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। आप बने रहिए, 3200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर 3200 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है और शायद हमें 1-2 दिन में फिर से उछाल देखने को मिलेगा और 3500 से लेकर 3700 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। तो 3200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, व्यू बुलिश है। 3500-3600 तक के टारगेट्स मानस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजाज फाइनेंस में। पिंकल है हमारे साथ फोन लाइन पर सूरत से। पिंकल नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैडम मैंने जीएच सेल ली है, 50 शेयर है 175 में, तो होल्ड करूं या सेल करूं? ठीक है, पूछ लेते हैं मानस जी से। मानस जी, जीएचसीएल 175 की बाइंग है, 155-160 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और नुकसान है थोड़ा, इनको बताइए क्या करना है इन्हें? देखिए, नुकसान तो है लेकिन यहाँ पर चार्ट्स अच्छे लगते हैं। हाई टॉप हायर बॉटम क्लियरली दिख रहा है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्टॉक आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 135 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। मेरा नजरिया है कि करीब 180 से 185 के लेवल्स आने वाले 2 से 3 हफ्ते में जीएससीएल में देखने को मिल सकते हैं। के पास 506 के भाव पर ऑलरेडी दीपक नाइट्राइट है, तो 506 के प्राइस पर जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए क्या सजेशन है मानस? और अगर किसी को नई एंट्री लेनी हो तो किस लेवल पर अंदर आना चाहिए? 506 के प्राइस पर जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए क्या सजेशन है मानस? और अगर किसी को नई एंट्री लेनी हो तो किस लेवल पर अंदर आना चाहिए? दीपाली, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है और अब 20 डे मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 505 ये स्तर जब तक ब्रेक ना हो, हर गिरावट पे स्टॉक पे खरीदारी करनी है, क्योंकि अगर हम ऊपर की बात करें तो एक रेजिस्टेंस जरूर 555-560 की रेंज में है, पर ट्रेंड पॉजिटिव है और उम्मीद करिए कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे। स्टॉक्स 580 से लेकर 590 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा, तो बने रहे। स्टॉप लॉस 505 का रखें। विद एक्सपेक्टेशंस हैं एचयूएल के नंबर्स, अभी तो इनको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए के आसपास का, क्या व्यू रहेगा? देखिए, कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है दीपाली। हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। कुछ टाइम पहले 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये 2500-2600 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा आने वाले समय में। तो बिल्कुल बने रहे, 2500 के टारगेट सेट करें और 2230 ये इनका स्टॉप लॉस का स्तर होगा। सेलिंग कंपनीज की तरफ काफी सख्त भी है, तो वो एक बड़ा हैंगओवर है आइडिया पर। अब इनके लिए क्या सजेशन होगा? ऑलरेडी इनको 1.5 रुपए के आसपास का नुकसान तो हो रहा है। देखिए, मैं बोलूंगा कि स्टॉक से दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि काफी न्यूज ड्रिवन स्टॉक हो गया है, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना। तो फिलहाल के लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 6 रुपीज 90 पैसा ये इनको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। उसके नीचे चला जाए तो बिल्कुल निकल जाए।
जहां तक बात ऊपर की है 10 रुपए 50 पैसे के लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आपको कोई मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी, और उस केस में शायद 13 रुपए के लेवल्स देखने को मिले। तो 690 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें। ठीक है, तो फिलहाल वैसे तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, बट ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस मानस ने बताया है, होल्ड कर लीजिए। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर हितेश हैं पुणे से। हितेश नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैंने 100 शेयर्स लिए थे अपोलो के 127 के प्राइस पे, अभी वो 113 पे चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? अपोलो टायर्स की आप बात कर रहे हैं, 127 की खरीद है और 113 पर ये कारोबार कर रहा है, 110 पे इनफैक्ट बंद हुआ है आज। हमारा अपोलो टायर्स क्या सजेशन होगा? नुकसान है थोड़ा इनको? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि यहाँ पर बने रहने की जरूरत है। कभी कोई उछाल मिल जाए तो यहाँ पर निकल जाए, और अगर आपको टायर क्षेत्र में ही पैसा लगाना है तो अभी भी एमआरएफ एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी भी यहाँ से पोटेंशियल दिखता है। शायद 10 से 15% का मूव आने वाले 2 से 3 मंथ में एमआरएफ में देखने को मिल सकता है। तो आप बेटर रहेगा कि अपोलो टायर से निकले और एमआरएफ में पोजीशन बना लेते हैं। तो अपोलो टायर से एग्जिट करके अगर आपको टायर स्पेस में एंट्री लेनी है तो एमआरएफ ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा ठाकुर अभिषेक सिंह एक सवाल भेज रहे हैं गुजरात से। एचईजी के 3200 के भाव पर इनके पास शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। भारतीय एयरटेल 584, यहाँ पर इनका व्यू है शॉर्ट टर्म। तो भारतीय एयरटेल 584 की बाइंग और एचईजी 3210 की बाइंग। मानस, दोनों पर बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए, एचईजी में तो इन्होंने बहुत बड़ा घाटा देख लिया है, क्योंकि अब 700 रुपए के भाव चल रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अब इनको निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे देखिए तो स्टॉक में सपोर्ट 600 के आसपास दिखने लगा है। एक बड़ा हर्डल दिखता है 1000 के आसपास, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। और अगर स्टॉक एक बार 1000 के लेवल्स को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन होगा तो शायद आने वाले समय में 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो 600 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे एचईजी में। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करे तो ये एवरेज आउट भी कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि इनकी बाइंग काफी ऊपर के लेवल की है। भारतीय एयरटेल में तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ। आप किसी भी नजरिए से देखिए तो भारतीय एयरटेल एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 530 का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 630 से लेकर 650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल डेफिनेटली होल्ड है। एचईजी में आप ऑलरेडी काफी नुकसान झेल चुके हैं, तो अब इसमें बने रहिए आप। लेवल्स आपको मानस ने बताए हैं क्या करना है। एचयूएल पर इनफैक्ट ढेर सारे सवाल हमें फेसबुक पर भी मिल रहे हैं, तो मानस ऑलरेडी आपको जवाब दे चुके हैं। एचयूएल होल्ड करना है आपको, बने रहना है। पंकज गोयल अब हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। पंकज नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार, पंकज गोयल बोल रहा हूँ। मेरे पास इंडियन ऑयल के 2000 शेयर्स हैं। बोलिए। 2000 शेयर्स मैंने अप्रोक्सीमेटली 200 में खरीदे थे, तो कॉस्ट ऑफ 200 इन 2018 में खरीदे हुए थे। पूछ लेते हैं। आईओसी 200 रुपए की बाइंग है, आधा निवेश आपका कम हो चुका है क्योंकि नुकसान काफी हो रहा है। अब लेवल्स ही बताइए। अब तो इनफैक्ट मानस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में एक गिरावट के बाद हम वापस खरीदारी का ट्रैक्शन देख रहे हैं। उस हिसाब से आईओसी क्या इनको होल्ड कर लेना चाहिए? बिल्कुल होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में कुछ साइन रिवर्सल के देखने को मिले हैं, और आईओसी ने आज अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, बेहतरीन वॉल्यूम के साथ किया है। मैं समझता हूँ कि 120-125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो अगर ये एवरेज करना चाहते हैं तो भी एवरेज कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको फिर सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस जरूर रखें, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस रखें। तो 81 का स्टॉप लॉस रखें। आईओसी में फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 120 से लेकर 130 के टारगेट्स रहेंगे। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 120-130 के हैं आईओसी में। सुरेंद्र कुमार गंगवानी ने हमें सवाल भेजा है फेसबुक पर। इनके पास एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस के, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के 72 के भाव पर 350 शेयर्स हैं। नजरिया इनका 1 से 2 महीने का है। तो मानस एलएनटी फाइनेंस 72 का परचेजिंग प्राइस, व्यू 1 to 2 मंथ्स। दीपाली, एनबीएफसी में कहीं ना कहीं कुछ रिवर्सल के साइन जरूर देखने को मिले हैं, तो एलएनटी फाइनेंस के लिए भी मैं होल्ड की सलाह देता हूं। 57 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, बने रहें। और स्टॉक में पॉजिटिव मूव तब आएगा जब स्टॉक अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, जो कि 70 रुपए के आसपास है। तो उसके ऊपर आपको 85 रुपए तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें, 57 का स्टॉप लॉस रखें। 57 का स्टॉप लॉस, 85 का